दोस्ती। कहते हैं ये रिश्ता भरोसे पर बनता है। पर सोचिए, क्या हो अगर वही भरोसा टूटकर एक इतने खौफनाक अपराध में बदल जाए। आज हम लुधियाना के एक ऐसे ही केस की तह तक जाएंगे। एक ऐसी दहला देने वाली कहानी जहां दोस्ती का अंत बेहद भयानक हुआ। तो कहानी शुरू होती है जनवरी 2026 की एक सर्द सुबह से। जगह है लुधियाना का सेलम टाबरी इलाका। और वहां एक वीरान सा खाली प्लॉट। आसपास के लोगों के लिए ये एक और आम सा दिन था। लेकिन तभी उनकी नज़र एक लावारिस पड़े सफ़ेद प्लास्टिक ड्रम पर पड़ी। उन्हें क्या पता था कि उस ड्रम के अंदर एक ऐसा भयानक राज छिपा है जो सबको हिला कर रख देगा। और यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले की जड़ में है। आखिर कोई दोस्ती इतने वहशीपन, इतनी नफरत तक कैसे पहुंच सकती है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें वापस उसी खौफनाक खोज पर जाना होगा। तो जैसे ही उस ड्रम के बारे में पुलिस को खबर मिली, वो मौके पर पहुंची। और जो मंजर सामने आया वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। पुलिस ने जब उस ड्रम को खोला तो उनके होश उड़ गए। अंदर एक इंसान का कटा हुआ सिर था। और ये तो बस शुरुआत थी। आसपास की झाड़ियों में शरीर के बाकी हिस्से बिखरे हुए थे। हाथ, पैर, कुछ टुकड़ों पर जलने के निशान भी थे। मतलब सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी, पर कातिल नाकाम रहा। और एक हाथ, वो तो कभी मिला ही नहीं। 6 पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि शरीर को बेरहमी से 6 टुकड़ों में काटा गया था। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उस कातिल के ठंडे दिमाग और उसकी क्रूरता का सबूत है। ये बता रहा था कि ये हत्या किसी अचानक आए गुस्से का नतीजा नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये बदनसीब शख्स है कौन? खैर, जल्दी इस सवाल का जवाब भी मिल गया। और उस बेनाम लाश को एक चेहरा मिला, एक नाम मिला, और उसके साथ जुड़ी एक दुखद कहानी भी सामने आई। उस शख्स का नाम था दविंदर सिंह। कुछ रिपोर्ट्स में दविंदर कुमार भी बताया गया। उम्र थी सिर्फ 30 साल। मुंबई का रहने वाला एक ग्राफिक डिजाइनर, एक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोफेशनल। वो अपने सपनों को पूरा करने, अपने बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदने लुधियाना आया था। उसे क्या पता था कि ये शहर उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन जाएगा। लेकिन दविंदर की पहचान सिर्फ एक कारोबारी की नहीं थी। वो एक पति था और एक नन्ही सी बच्ची का पिता भी। उसने अपने घर से यही कहकर निकला था कि एक दोस्त से मिलने जा रहा है। वो दोस्त जिससे मिलकर वो कभी घर वापस नहीं लौटा। तो अब तक पुलिस के हाथ खाली थे। ये एक तरह का ब्लाइंड मर्डर केस था। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं। लेकिन फिर एक इलेक्ट्रॉनिक आंख ने वो देखा जो किसी इंसान ने नहीं देखा था। जी हां, एक सीसीटीवी फुटेज जो इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। पुलिस ने क्या किया? उन्होंने क्राइम सीन के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। घंटों की फुटेज देखने के बाद आखिर वो एक क्लिप मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। फुटेज में 2 लोग एक मोटरसाइकिल पर ठीक वैसा ही सफेद ड्रम ले जाते हुए दिखे। पुलिस को अब पता था कि ये सिर्फ एक फुटेज नहीं है, ये कातिलों के घर तक जाने का सीधा रास्ता है। उस फुटेज के सहारे जब पुलिस संदिग्धों के घर पहुंची तो जो सच सामने आया वो पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। कातिल कोई अजनबी नहीं था, वो दविंदर का अपना ही दोस्त था। मुख्य आरोपी का नाम था शमशेर सिंह शेरा, पेशे से बढ़ई, और दविंदर का वही दोस्त जिससे वो मिलने गया था। और इस खौफनाक काम में उसका साथ दिया था उसकी पत्नी कुलदीप कौर ने। ये दोस्ती की आड़ में एक ऐसा धोखा था जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? पुलिस की जांच के मुताबिक दविंदर अपने दोस्त शमशेर के घर गया। दोनों ने साथ में हेरोइन, जिसे चिट्टा भी कहते हैं, उसका नशा किया। फिर पैसों को लेकर एक पुरानी बात पर बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि शमशेर ने दविंदर को धक्का दे दिया। दविंदर गिरा और बेहोश हो गया। और बस उसी पल शमशेर ने वो फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। अगले 2.5 घंटे उसने एक आरी से अपने ही दोस्त के शरीर के टुकड़े कर दिए। इसके बाद शुरू हुई सबूत मिटाने की एक और घिनौनी कोशिश। शमशेर और कुलदीप ने पहले तो बॉडी को जलाने की कोशिश की, पर नाकाम रहे। तो फिर उन्होंने टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंकने का फैसला किया। और जब शमशेर ये काम कर रहा था तब कुलदीप घर के अंदर खून के निशान साफ कर रही थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। और जो बात इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बनाती है वो ये है, पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त घर के अंदर ये सब कुछ चल रहा था उस वक्त शमशेर और कुलदीप के बच्चे घर की छत पर खेल रहे थे। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि नीचे उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं। खैर, जैसे जैसे इस अपराध की परतें खुलीं, कानूनी कार्रवाई ने भी रफ्तार पकड़ी।
और साथ ही समाज में भी एक नई बहस छिड़ गई। तो चलिए अब इसके अंजाम और असर पर एक नज़र डालते हैं। तो कानून अपना काम कर रहा है। शमशेर और कुलदीप पर हत्या, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सबूत मिटाने के चार्जेस में एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों फिलहाल पुलिस कस्टडी में हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। हत्या में इस्तेमाल हुई वो आरी भी पुलिस ने बरामद कर ली है और अब इंतजार है फोरेंसिक सबूतों का जो इस केस को और पक्का करेंगे। इस घटना ने जाहिर तौर पर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। लोगों में गुस्सा भी है और एक गहरा सदमा भी। ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं है, बल्कि ये इलाके में बढ़ते नशे के कारोबार और उससे जुड़ी हिंसा की तरफ भी एक बड़ी चेतावनी है। हर तरफ से लोग तविंदर और उसके परिवार के लिए जल्द से जल्द इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब दोस्तों के बीच का झगड़ा इस भयानक अंजाम तक पहुंच जाए तो ये सिर्फ एक क्राइम नहीं रह जाता। ये हमारे समाज में मौजूद कुछ गहरी समस्याओं की ओर इशारा करता है, जैसे नशा, गुस्सा और सबसे बढ़कर टूटते हुए इंसानी रिश्ते। ये सोचने वाली बात है ना।